एक बार रिवाइज कर दो सारा। अपन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में क्या शो होता है? इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। क्लियर है? कैश तो समझ में आता है। कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल बैंक हो गया, है ना, कैश इन बैंक हो गया, और अपना मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, गोल्ड वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट। दूसरा, इसमें तीन एक्टिविटी आती है, कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तीन एक्टिविटी जनरली आती है। फाइनेंसिंग मतलब जुगाड़ करना फंड्स का, पैसों का। इसमें एग्जांपल क्या है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल, है ना। और क्या होता है? इशू ऑफ डिबेंचर्स, टेकिंग ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, और उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन। उससे रिलेटेड बोले तो आपने लोन पे इंटरेस्ट पे किया, आपने डिविडेंड पे किया, ये सारा कुछ किस पे आ जाएगा? फाइनेंसिंग पे। इन्वेस्टिंग किससे रिलेटेड होता है? असेट से, इंटेंजिबल या फिर टेंजिबल। जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड हो असेट से, वो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग। और बाकी सारे कहाँ पे आ जाएंगे? ऑपरेटिंग में। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये बात है ध्यान, हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का। किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग है। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है क्या, मैंने बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि वो मुझे एक लिमिट देता है कि भैया आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं, आप 2 लाख रुपए तक यूज कर सकते हो। तो उसने मुझे कितना लोन दिया? एक तरह से 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, तो उसका बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। नमस्ते। उसके बाद क्या होता है बात? उसके बाद एक और चीज थी, अगर क्वेश्चन ने सिक्योरिटीज दे रखा है, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना। सिक्योरिटीज के साथ लिख दिया मार्केटेबल, क्या लिख दिया? तो ये क्या बन जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बस इतना ध्यान रखिए चला थ्योरी पोर्शन से। उसके बाद आते हैं हम किस पे? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं क्या बोलता है कि भैया जो कैश फ्लो बनाने जाओगे, सबसे पहला कैश फ्लो किसका बनाओगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें हमने अभी तक 2 स्टेप सीखे हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या निकालना होता है हमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं, सरप्लस उठाना होता है। कहां से? बैलेंस शीट में से। इसमें क्या करना होता है? PDIG। पी फोर प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा वाला? करंट ईयर। करंट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा? क्लोजिंग बैलेंस। D4 प्रपोज डिविडेंड। कौन सा? प्रीवियस ईयर। बोले तो ओपनिंग बैलेंस। डिविडेंड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर डिविडेंड इन इक्विटी पे दे रहे हैं तो प्रेफरेंस पे देंगे ही देंगे, चाहे क्वेश्चन बोले या। अच्छा, प्रेफरेंस पे इंटरिम दोगे क्या? प्रेफरेंस पे इंटरिम दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिक बता दे देना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो हम इंटरिम नहीं देंगे। I4 इंटरिम डिविडेंड। G4 ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में क्या लेना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बस दो जगह लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये पॉइंट याद थे अपने को। अच्छा, इसके बाद किसकी एडजस्टमेंट करनी होती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के एग्जांपल दो जो रिकरिंग नेचर के नहीं होते, कभी कभी होते हैं। एग्जांपल, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट, ये सारे आइटम्स क्या होते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर ये हमारे लॉस है या फिर एक्सपेंस है तो क्या कर दोगे? प्लस। अगर ये मेरी इनकम है तो क्या कर दोगे? माइनस। एक और चीज देगा क्वेश्चन में, क्या? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को क्या कर देना है? माइनस। क्या कर देना है? मेरा क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके अपने क्वेश्चन खूब सारे करे हुए, है ना। उसके बाद क्या आता है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये निकालना होता है। ये कैसे निकालते हैं हम? बड़ा सिंपल सा, जो हमारा क्या निकल के आ रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसको उठाते हैं। इसमें दो एडजस्टमेंट करते हैं, दो आइटमों की। एक नॉन ऑपरेटिंग की और एक नॉन कैश की। नॉन ऑपरेटिंग बोले तो जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, मतलब जो या तो फाइनेंशियल नेचर के या फिर इन्वेस्टिंग नेचर के। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पे किया। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। एग्जाम्पल, डेप। अच्छा, ये सारे क्या होंगे मेरे? नॉन ऑपरेटिंग। और नॉन कैश के एग्जाम्पल क्या है? डेप्रिशिएशन, अमोटाइजेशन, और एक और पॉइंट होता है प्रोविजन। 3 पॉइंट बोलते हैं, याद रहेगा अपने। इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमने यहां तक कर लिया था, याद है? यहां तक याद आ गया तो ये वाला क्वेश्चन उड़ा दो एक बार। मैंने होमवर्क दिया था ये वाला। कितनों ने होमवर्क किया ये वाला? नहीं किया? क्यों? अच्छा, इतनों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। तो मैं मानता हूँ ये हो गया होगा। इसमें एक ही पॉइंट में दिक्कत होगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको कहाँ डाला होगा तुमने? इग्नोर कर दिया होगा। इग्नोर क्यों किया होगा? 5 पांडव।
एसपीआर यूटिलाइज हुआ होगा, जो एसपीआर यूटिलाइज हुआ होगा तो इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई होगी। तो मैं मान के चलो तुमने ये वाला कर लिया, ये वाला हो गया था 10वां, 10वां भी हो गया था, बहुत सही। 11वां, एट, अच्छा रुक जाओ, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये फाइनल आ गया, रुक जाओ। एक बार ये क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस के लिए, बस 2 मिनट लगा लो, प्लस पेन से कर लो ताकि मैं अगले स्टेप पे जा सकूं। और जिसको अभी भी डाउट है, मैंने दोनों लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया, वहां से देख लेना, पूरा डाल दिया है उठा के पूरा। अगर टाइम हो तो देख लेना 2 घंटे, अगर मन करे तो। वो स्टंट वही करता है, इसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आ चुका उसको नहीं देखना दोबारा जाके। हाँ, अमाउंट नहीं दिख रहा, किताब में देखना है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ। किताब में देखो, अमाउंट बताना, ये कितना है, 4 लाख, 4,47,000। ये बताओ जरा, ये कितना है, 84,000। ये बताओ, 16,800। ये बताओ, 18,600। ये अपने आप क्यों काम कर रहा है आज, 18,600। ये बताओ, 18,000। ये बताओ, ये ये अब तो दिख जाएगा, अब तो किताब की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाओ इसको। और आदत डाल लो, जब तुम्हारे एग्जाम होंगे बोर्ड के, जब तुम्हारा स्कूल बंद हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे ऑफिस से कुछ पता नहीं होता, टैक्स फर्म है, तो शायद मैं तुम्हें सुबह 6 बजे बुलाऊं, सुबह 5 बजे बुलाऊं, रिवीजन ऐसी हो पाएगी बेटा। क्योंकि अगर तुम मेरे भरोसे रहोगे कि शाम को 8 बजे आके मैं पढ़ाऊँ आराम से तुम्हें, तो वो पॉसिबल नहीं हो, 3 दिन, 3 दिन मैक्सिमम पढ़ा सकता हूँ, मिनिमम को तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हम सुबह सुबह उठ के रिवीजन का, लास्ट ईयर भी यही किया था, उससे लास्ट ईयर भी यही किया था। ये देखो भाई, आई क्यों रहा है, चला जा वापस। नहीं, आई क्यों रहा है, मतलब लाइफ में तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, 8 बजे उठने में तुम्हें दिक्कत होती है, 8 बजे लिटरली। कितने मेंटली स्ट्रांग हो, यहाँ से ये दिख जाता है तुम लोगों का, इतने मेंटली स्ट्रांग हो तुम लोग। थोड़ा सा हिला दिया कंफर्ट से तो तुम्हारी तो हालत खराब होगी सबकी, मुंह देखना कैसे उतर गए हैं। भाई साइंस वाले बच्चे ना, साइंस वाले, मैं यहाँ पे मैं उनको दूंगा दाग, साइंस वालों को। 5:30 बजे केसरी पे जाते हैं, 5:30 बजे नागलोई। हिम्मत चाहिए भाई, और 2 साल, और तुम सालों 8 बजे तुम्हारे मुंह सूख गए सबके, अरे मर मर के आ रहे हो सारे। आदित्य का ही कोई क्लास है 8 बजे, और उसकी दोबारा क्लास नहीं होती, 2 सेशन होते हैं ना, पता है मेरे को। हाँ मेरे को पता है बात, उसकी मैं क्लास लूंगा देख। अपने आप क्यों जूम हो रहा है यार आज, दिख रहा है ना, फटाफट आ दो। क्लास के साथ साथ चलोगे बेटर है, क्वेश्चन होमवर्क प्रैक्टिस, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ये चैप्टर नहीं आएगा तो, ये ध्यान लेके चलो। कल छुट्टी है, कल भी सुबह 8 बजे, कल भी ऑफिस है मेरा। क्या कर सकते हैं बताओ, जिसको लग रहा है बहुत दिक्कतें हो रही है भैया हमसे ना हो रहा, क्या करे सर, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। कल गुरु महापर्व है भाई। हाँ, अगर मेरी छुट्टी हुई तो अपन 12 बजे से पढ़ेंगे, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं हुई तो सुबह 8 बजे पढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट, 5 मिनट और, आज नया टॉपिक पढ़ाना है मुझे। आज मैं सबसे टफ चीज पढ़ा दूंगा और रिकॉर्डिंग रख लूंगा, किसी को समझाएंगे नहीं। आज पढ़ाऊंगा सबसे टफ चीज, आज बच्चे कम आए हैं।
मजा आता है भाई ऐसे करने में, सुकून मिलता है। हो गया। देखो भाई लोग, फटाफट इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, टाइम मेरा पेस्ट करे। इधर देखो, देखो मैं प्लस माइनस करके बता देता हूँ ताकि अपना आंसर आ जाए। ये बस ये हमने करे हुए क्वेश्चन सारे, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए, क्योंकि थोड़ा गैप आ गया है। हमने लास्ट क्लास ली थी फ्राइडे को, सिद्धार्थ उठा रहे हैं। उसका सोल्यूशन मैं दे दिया था वीडियो बना के, लेकिन तुम देखी नहीं होगी। इधर देखो, क्या उठाना है सबसे पहले, पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता है क्या निकाल के दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। क्या क्वेश्चन निकाल के दे रखा है? हाँ भैया, कितना? 4,47,000। तो मैं लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 4,47,000। आप लोग पूरा लिख रहे होंगे, क्लियर है? गुस्सा मत हो, आ जाएगा चैप्टर, टेंशन ना ले। इसमें क्या करोगे, एडजस्टमेंट किसकी, दो आइटम की, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। देखो नॉन कैश तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और प्रोविजन। तो चेक कर लो, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है क्या? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 84,000, ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन 84,000, अमोर्टाइजेशन है क्या? देखो अमोर्टाइजेशन थोड़ा बहरूपिया है, वो या तो डायरेक्ट लिख देगा या फिर लिखेगा राइटिंग ऑफ, क्या लिखेगा, राइटिंग ऑफ गुडविल। तो अपने को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, तो वो ऐसे आ सकता है, या तो अमोर्टाइज लिख के या फिर राइटिंग ऑफ गुडविल। कितना अमोर्टाइज है? अमोर्टाइजेशन है हमारा 18,000। अच्छा, क्या कोई प्रोविजन है, चेक करो, क्या कोई प्रोविजन है? तो नॉन कैश तो सारे हो गए, अब आ जाओ किसके ऊपर, नॉन ऑपरेटिंग। आराम से ठंडे दिमाग से इधर देखो, सबसे पहले ये तो नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग। आराम से सोचो, बोरोविंग क्या होता है, फाइनेंसिंग, उधार ले रखा है, इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये कौन सा आइटम है, फाइनेंशियल। हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग, इसको हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ था, माइनस, खर्चा है, यहाँ क्या कर दोगे, प्लस कर दो, प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कितना है, अरे कित 16,000। उसके बाद अगला आइटम, ये तो हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। एक बात बताओ, फर्नीचर एसेट होता है, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन क्या होती है, इन्वेस्टिंग। लेकिन ये कहाँ पे आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आया होगा, हमें उसमें से हटाना पड़ेगा। लॉस क्या हुआ होगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। सेल ऑफ फर्नीचर कितना अमाउंट, 18,000। उसके बाद बताओ अगला, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठंडे दिमाग से, ये 5 पांडवों में से आता है एसपीआर यूटिलाइजेशन में, है ना? तो इसको तो वहां डालेंगे, बोलो। तो मैं यही पढ़ा हुआ है कि अगर चलो उस पर ध्यान देंगे तो ये हमारा कहाँ पे होगा, एसपीआर में से। उसके बाद गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ठंडे दिमाग से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट, असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सेल या परचेज या फिर इनकम, किस में आता है, इन्वेस्टिंग में। कहाँ डाल रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना है, 12,000 पूरे। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये कौन सा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है, इन्वेस्टिंग। कितना, 27,600, लेस हो जाएगा। भाई हट जा भाई, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड कितना, टोटल बताओ कितना आंसर आया सीधा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया, क्या, 5,44,800। क्लियर है? दो स्टेप अपने फंडामेंटल क्लियर है। पहला कौन सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। अब लॉजिक तो समझो हमने क्यों क्या किया। हमने, तुम्हें याद है, मैं थोड़ा लॉजिक देना चाहता हूँ कि अपने को याद भी रहे, समझ में भी है, साथ साथ याद तो अपन कर चुके हैं, पूरा समझ में भी आना चाहिए। तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो, किसकी हेल्प से, प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर सरप्लस आया होगा तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो जो बैलेंस शीट में एक आइटम पड़ा है जिसका नाम क्या है, सरप्लस,
वो तो वहीं जाता है ना जितना प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस में आया होगा और प्लस हुआ होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है जाके, कैपिटल में, तो सरप्लस में आया होगा। हम रिवर्स जा रहे हैं। अच्छा, वो जो प्रॉफिट है उसमें से बहुत सारे आइटम पहले माइनस में होंगे, डिविडेंड, टैक्स, ये सारा कुछ, तो हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल रहे हैं। तो हमने पहले तो किस पे पहुंच गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका तो हमें ये भी पता है कि इसमें ऑपरेटिंग आइटम भी है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है ना, और मुझे सिर्फ किसका कैश फ्लो चाहिए, ऑपरेटिंग आइटम का। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं नॉन ऑपरेटिंग वालों को हटा रहा हूं, है ना, और क्योंकि ये कैश फ्लो है, क्योंकि ये, तो इसमें नॉन कैश एक्सपेंस नहीं चाहिए तो वो भी हटा रहा हूं। इतना कुछ आने का था, मुझे क्या करना है अब, तो बहुत छोटा सा काम है। अगर तुम इतना समझ गए ना, तुमने 60% कैश फ्लो समझ लिया, मजाक नहीं कर रहा, 60% कैश फ्लो। अब तो बस अब क्वेश्चन है, अब कोई फंडामेंटल नहीं है। इस थर्ड स्टेप क्या करना है, अब ठंडे दिमाग सोचना, एक और कंसेप्ट है मेरा, इधर देखो। करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट होते हैं, ठीक है। हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी करंट एसेट, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी हेल्ड फॉर सेल या फिर कन्वर्ट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हम अपने पास करंट एसेट रखते ही क्यों है, ताकि उनको फटाक से किस में कन्वर्ट कर सके, कैश एंड, बहुत बढ़िया। बट नॉन करंट एसेट क्यों रखते हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक चीज और समझो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी समझना, ये हमारे पास क्यों होता है समझना। इधर देखो, एक चीज समझो थोड़ा सा, और मैं तुम्हें थोड़ा, एक चीज होती है वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, सुना है किसी ने कभी वर्किंग कैपिटल? बिजनेस स्टडी में सुना होगा, बट पढ़ते ही नहीं तो फायदा क्या। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? ये तो फॉर्मूला है, मुझे फॉर्मूला तो बनाना है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जो डे टू डे एक्सपेंस में लगता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, अब मान लो तुमने एक कंपनी खोली, बहुत बड़ी कंपनी खोली भाई साहब, तुमने 10 करोड़ रुपए जुगाड़े, सोर्स ऑफ फंड्स इक्विटी से, शेयर इशू करके 10 करोड़ रुपए तुमने जुगाड़ लिए, और जो 10 के 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मस्त बना दी, बढ़िया से आसपास पार्किंग लॉट बनाया, बढ़िया ऑफिस बनाया, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे है नहीं, जीरो। क्यों, तुमने सारा पैसा किस पे लगा दिया, नॉन करेंट एसेट पे। किस पे लगा दिया, और कंपनी चलाने के लिए, कहीं ना कहीं कंपनी को चलाने के, दौड़ाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फंड चाहिए होते हैं डेली बेस के ऊपर। भैया डेली बेस पे फंड क्यों चाहिए, अरे मंथली में तुम्हें सैलरी पे करनी, मंथली सैलरी पे करनी है, मंथली रेंट पे करना है, मंथली सामान परचेज करना है, मंथली क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो कहीं ना एक चीज समझना, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। समझना इसको क्यों बोलते हैं, इधर देखो। अगर मेरे इंस्टीट्यूट पे, अगर मान लो हमारी कंपनी में 5 लाख रुपए कैश पड़ा है, क्या पड़ा हुआ है, 5 लाख कैश पड़ा हुआ है, तो ये मेरा करंट एसेट है। कैश क्या होता है, करंट एसेट। लेकिन इस 5 लाख में से, सुनना ध्यान से, 5 लाख में से समझना, मुझे 1 लाख रुपए जतिन को देना है, क्योंकि मैंने इसे सामान परचेज किया है, ये मेरा क्रेडिटर है। तो मुझे बताओ, मैं अपने बिजनेस में खुल के कितना पैसा यूज कर सकता हूं, भैया मेरे पास तो 5 लाख है। अरे 5 लाख में से 1 लाख किसका है, जतिन का। तो तुम अपने बिजनेस में सैलरी कितने से पे कर सकते हो, सिर्फ 4, क्योंकि तुम्हें पहले 5 लाख में से 1 लाख तो साइड करना पड़ जाएगा। तो करंट एसेट में से हमें कौन सा एलिमेंट हटाना पड़ता है, करंट लायबिलिटी वाला। फिर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक और चीज यार, एक बात समझ लो, अगर मेरी एंटिटी के करंट एसेट बढ़ रहे होंगे, क्या बढ़ रहे होंगे, मतलब इधर देखो, ये एक जनरली एक थॉट है, ये कोई मतलब लॉजिकल एस्पेक्ट थॉट है, और ऐसा देखा गया कि ऐसा होता है। अगर करंट एसेट बढ़ रहे होंगे, मतलब सोचो मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है, क्या हो रही है, 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है, तुम्हारे हिसाब से मेरा कैश बढ़ा होगा या कम हुआ होगा, सोच के बताना। क्यों, मैंने 50 लाख की इन्वेंट्री परचेज करी है, तो जब मैं इन्वेंट्री परचेज करूंगा तो मेरा कैश कम होगा। अब किसी का दिमाग में आएगा, भैया हमने तो क्रेडिट परचेज किया, क्या किया, क्रेडिट परचेज किया। बेटा ये ध्यान लेके चलना, अगर तुम क्रेडिट परचेज भी करोगे तो क्रेडिटर्स को तो पेमेंट कभी ना कभी करनी है, तो अल्टीमेटली कैश तो कम होगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि तुम क्रेडिटर्स को 2 साल बाद पेमेंट करोगे, क्रेडिटर्स को तो 1-2 महीने के अंदर ही पे करोगे। तो जब भी हम असेट की वैल्यू बढ़ रही होगी, असेट हम परचेज कर रहे होंगे, इसका मतलब हमारा कैश कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका उल्टा,
इन्वेंट्री मेरी 1 लाख से 50,000 हो रही है, इसका क्या मतलब है? इन्वेंट्री मैंने सेल करी होगी तो कैश बढ़ेगा। फिर तुम्हारा खुरापाती दिमाग, भैया हमने क्रेडिट सेल करी है, क्या करी है बेटा? क्रेडिट सेल भी करिए तो पैसे ही लोगे ना बाद में, तो कैश तो आएगा ही आएगा। तो अगर मेरी मतलब कंक्लूजन ये आया कि अगर करंट एसेट, ध्यान देना बेटा, इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब कैश कम होगा, मतलब हम इसको माइनस करेंगे। और अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो कैश बढ़ेगा, मतलब हम प्लस करेंगे। इसका उल्टा लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, आशु का बैलेंस 1 लाख था, अब हो गया 50,000। इसका क्या मतलब है कि मैंने आशु को 50,000 की पेमेंट करी होगी। तो जब लायबिलिटी की, किसकी? लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी की बैलेंस क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या, मैंने पेमेंट करी होगी और इसमें क्या होगा? माइनस। दूसरा फंडा, अगर इसका बैलेंस 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, क्या हो गया? इसका क्या मतलब है? मैंने, इसका क्या मतलब है सोचिए तो फटाफट। 50,000 मेरा और बढ़ा, 50,000 मेरा और बढ़ा, इसका मतलब है पैसा आएगा, पैसा आएगा। ये फंडा क्लियर है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा आ रहा होगा, लायबिलिटी पे हो रही है मतलब पैसा जा रहा होगा। मतलब टोटली एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, शॉर्ट ट्रिक्स बन गई बड़ी सिंपल सी। करंट एसेट बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा? माइनस, अगर कम होगा तो प्लस। लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस। सिर्फ इतना दिमाग में क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पहचानना होगा? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, बस इतना ध्यान रखना। एक एग्जांपल से करा देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करा था हम लोगों ने। ये अच्छा सॉरी, तो अभी करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी करा नहीं आप लोगों ने। देखो सिंपल है, हमें बस जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हमारे करंट एसेट इंक्रीज हो रहे होंगे, इसका मतलब हम क्या कर देंगे? माइनस। करंट एसेट डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्या कर देंगे? प्लस। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस। बस ये ध्यान रखना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया मेरे पास में है, क्या वो वाला पॉइंट इंक्रीज, हाँ ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान देना आराम से। अच्छा एक और चीज, हमें कैसे पता करंट एसेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करके, ओपनिंग क्लोजिंग को, ये लॉजिक सबको समझ में आता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा मेरे हिसाब से? करंट एसेट। यार प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस है ना, और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? करंट एसेट। इसकी ऑपनिंग वैल्यू कितनी है? सॉरी ओपनिंग एरिया बेटा 18, 2018, ये मेरे साथ ये होता है एग्जाम में। हमारी आदत क्या है? ये ओपनिंग और ये एग्जामिनर क्या करता है? खेल जाता है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। तो ऊपर वाले आइटम पढ़ लेना, ये 2018 है, ये 2019 है, तो ये ओपनिंग हुआ, ये क्लोजिंग हुआ। तो 14,000 से कितना हो रहा है? तो इसका मतलब 2,000 कम हो रहा है, 2,000। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस ध्यान करवाओ ये क्वेश्चन। आ जाओ इधर देखो, सिर्फ मेरे को देखना, कोई भी कोई लिखेगा विखेगा नहीं, ध्यान देना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से, आ जाओ पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है हमें? निकाल के दो, बताओ क्या? कैश फ्लो। आज इस बार मतलब फाइनल किससे? ऑपरेटिंग, मतलब पूरा क्वेश्चन करेंगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, सबसे पहले क्या दे दिया? सरप्लस, बताइए इसका यूज क्या है। उसके बाद क्या दे दिया? बिल रिसीवेबल, ये क्या होता है? करंट एसेट। उसके बाद क्या दे दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पे डेप्रिसिएशन दो तरह से होता है, याद करो 11th का तुम सीखा था। एक तरीका होता है कि यार 50 लाख का सेट है, 1 लाख डेप्रिसिएशन, तो तुम क्या करते थे? ये आया मेरा असेट अकाउंट, 50 लाख का असेट, 1 लाख का डेप्रिसिएशन, असेट की वैल्यू 49 लाख, यही करते थे। और बैलेंस शीट में दिखाते थे असेट को कितने में? 49 लाख में। ये एक तरीका था दिखाने का। एक और तरीका था
जिसको हम क्या बोलते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या बोलते थे। इसमें क्या करते थे, एसेट कितने का, 50 लाख का, एसेट को नहीं छेड़ेंगे, जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको कहां भेज देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन कितना आया इस साल का, लेट से 1 लाख, कितना आया, तो इस साल कितना दिखाएंगे, 1 लाख। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाते थे, 50 लाख असेट और 1 लाख प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बात सेम ही थी, उधर भी 49 लाख, इधर भी देखोगे तो 49 लाख। फिर अगले साल 50 लाख 50 लाख, डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ओपनिंग कितना था 1 लाख, इस साल नया कितना आया, तो कितना दिखेगा 2 लाख, तो यहाँ पे दोबारा चेंज हो कितना हो जाएगा 2 लाख। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सारा डेप्रिसिएशन एक जगह इकट्ठा हो रखा है। अब इसको कैसे ध्यान दिया जाए, इधर देखो, पिछले साल डेप्रिसिएशन कितना था 3 लाख, इस साल कितना आया, मतलब इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा 20,000, ये दिमाग लेके चलना, क्लियर है। अगर जैसे एक तो सिंपल डेप्रिसिएशन आएगा या फिर एक क्या आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप, उसमें क्या देखना है चेंज, पिछले साल 3 लाख था, इस साल 3,20,000 है, मतलब कितना डेप्रिसिएशन हुआ 20,000। क्या ये फंडा क्लियर है, बहुत सही। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, करंट एसेट। गुडविल तुम्हें पता ही है, और इन्वेंट्रीज। करें इस क्वेश्चन को, आ जाओ। और वही तरीका जो मैंने सिखाया, सबसे पहले देखो प्रेजेंटेशन देखो पूरी, अभी कोई नहीं लिखेगा, ध्यान देंगे सब लोग, बस पूरी प्रेजेंटेशन देखो। कहां से आ गए, कोई नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश, इधर कोई नहीं लिखेगा, बस यहां ध्यान दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसी 9 बज जाए मुझे बता देना, मेरे को ऑफिस निकलना है, ठीक है, याद से बता देंगे, पढ़ाते पढ़ाते मैं ध्यान से उतर जाए। बताओ अमाउंट बताओ जल्दी से। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाया था स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 आराम से पढ़ने दिमाग से। स्टेप 1 क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, ध्यान देना, वर्किंग नोट। पहला, कैलकुलेशन ऑफ, इधर इधर किताब कोई नहीं देखेगा, किताब के प्रेजेंटेशन में ध्यान ही देना। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए जल्दी बताओ। इसके लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए, सरप्लस, पूरा वर्ड बोलो, पूरा वर्ड, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या क्वेश्चन है दिया हुआ है, चेक करो कितना दे रखा है। ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग कितना आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद क्या करते हैं हम, पी डी आई जी, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। क्वेश्चन में देखो कहीं भी दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, कहीं भी दिख रहा है नहीं। उसके बाद डी फॉर प्रपोज डिविडेंड, क्वेश्चन में देखो कहीं भी दिख रहा है। आई फॉर इंटाइम डिविडेंड कहीं दिख रहा है। रिजर्व दिख रहा है, एक्स्ट्रा आइटम दिख रहा है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो मतलब मेरा यही मेरा क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको उठा के कहां भेज देंगे, यहां पे। पहला क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, यहां पे लिख देंगे पार्टिकुलर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स कितना आया था 1 लाख। क्लियर है, ये कहां से है, वर्किंग नोट नंबर 1 से। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। स्टेप 2 क्या था, एडजस्टमेंट करना है। इसमें किसकी एडजस्टमेंट करनी है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इधर देखो, इधर सब लोग इधर देखो। सबसे पहले नॉन कैश में क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन देख के बताओ, ये रहा, पहले कितना था 3 लाख, अब कितना हो गया 3,20,000, मतलब डेप्रिसिएशन कितना इंक्रीज हुआ 20,000 का। तो यहाँ पे कितना डाल दो, डेप्रिसिएशन 20,000। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा क्या होता है, अमोर्टाइजेशन, वो कहां दिखता है, इंटेंजिबल असेट में। चेक करते हैं,
क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कहीं इंटेंजिबल एसेट दे रखा है क्या? ये रहा। अच्छा, गुडविल पहले कितने की थी, अब कितने की हो गई? इससे ये समझ में आता है या तो गुडविल सेल करी होगी या गुडविल की वैल्यू कम हो रही होगी। सेल के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है। और जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। 2 लाख से कितना हो रहा है? 1,60,000। तो कितना आ गया बोलो? ये फंडा क्लियर है? अमोर्टाइजेशन कितना आया? 40,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तीसरा क्या होता है? प्रोविजन। क्या क्वेश्चन में कहीं प्रोविजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मेरा नॉन कैश हट गया। अब क्या बचता है? नॉन ऑपरेटिंग। चेक करते हैं, कहीं भी नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है? कोई सा नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई लॉस वॉस गेन है। तो मतलब यही मेरा क्या बन जाएगा अब? 20 और 40, 60,000। ये क्या बन जाएगा मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना? 1,60,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? अब इसमें मुझे क्या करना है? सिंपल सा। अब मेरे को अगर दो चीज देखनी है, पहले ऐड वाले आइटम। पहले ऐड कब कब करते हो आप लोग? जब या तो मेरा डिक्रीज होता है, किसमें? डिक्रीज इन करंट एसेट, या फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। प्रेजेंटेशन आराम समझना। प्लस कब करते हैं? जब या तो करंट एसेट कम होता है या फिर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है। आराम से उठा के चेक करो किस किस में ऐसा हो रहा है। सबसे पहले बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? करंट एसेट। 1,40,000 से 1,80,000, ये तो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है क्या? दूसरा, ये तो डेप्रिसिएशन है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? करंट लायबिलिटी। चेक कर रहे हो सब लोग? ये कितना है? 16 से 40,000। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या हो जाएगा? प्लस। कितना प्लस होगा? 16 से 40 चेक करो, 24,000। तो यहां पे लिखेंगे किसमें इंक्रीज हो रहा है? आउटस्टैंडिंग। कितना इंक्रीज हो रहा है? 24,000। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? दूसरा बताओ उसके बाद क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है 14,000 से 12,000। करंट एसेट क्या हो रहा है? कम। कितना? 2,000 प्लस हो जाएगा। प्री पेड इंश्योरेंस कितना? 2,000। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद चेक करो, प्रीपेड हो गया। इन्वेंट्री 1,40,000 से 1,00,000 बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? अच्छा, और तो कुछ आइटम है नहीं प्लस वाले। अब आ जाओ किसके ऊपर? माइनस वाले। माइनस कब करते हो यार? जब इंक्रीज इन, बोलो, करंट एसेट, या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है। थोड़ा ये करना पड़ेगा, जस्ट इधर ध्यान दो। क्या इंक्रीज हो रहा है? बिल रिसीवेबल 1,40,000 से 1,80,000, तो बिल रिसीवेबल कितना बढ़ रहा है? और उसके बाद नेक्स्ट बताओ, इन्वेंट्री 1,40,000 से 1,80,000, ये भी 40,000। इन्वेंट्री कितना? 40,000। अब इन सबको प्लस माइनस करके बताओ कितना आया? 24, 2, 26। 26 माइनस 80,000 कितना आया? 26 माइनस 80,000, 54,000। तो 54,000 कितने का आया? माइनस का। तो मेरा फाइनल क्या आ गया? कैश फ्लो। थोड़ा नीचे लिखना तुम लोग, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? 1,60 माइनस 1,54, दैट इज क्या बेटा? 1,06,000। क्लियर है? ये मेरा क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। फाइनल आंसर उतारो इसको। अब यही प्रेजेंटेशन आपको पूरे साल फॉलो करनी है। करो। अब 2 मिनट साइलेंस सुन लोगे जिन्होंने क्लास की छुट्टी ली है। ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। था ये क्लास रिकॉर्ड? बताना थोड़ा है। पहले उनको 2-3 क्लास नचवाना है कि समझ नहीं आ रहा कुछ भी। फिर क्लास की रिकॉर्डिंग देंगे, देना हम लोग का तो।
3-4 बार लिख के करोगे अपने आप पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा, जितना लिख लिख के करोगे उतना इजी हो जाएगा चक्कर। हर एक चीज समझ समझ के उतारना, वो उसको टेपना नहीं है। राइटिंग के नंबर नहीं मिलेंगे, सुंदर सुंदर लिखने की जरूरत नहीं है, समझ समझ के उतारना है। टाइम भले ही लो 5-10 मिनट और समझ को उतारो हर एक पॉइंट। कर क्या रहे हैं हम लोग। तब मैं चेक करूँ, 1,06,000 आंसर है। ठीक है, ये देख एक बार चेक कर लिया करो, मुझसे भी गलती हो सकती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, चेक कर लिया करो एक बार। पढ़ लिया सबने? पढ़े आगे? अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे मेरे को? अपने पास अभी 17 मिनट है, 17 मिनट में तो कर सकते हो क्वेश्चन। चलो। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो मतलब बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन। इधर देखो कितना आसान है, सेम जो करके आया वही है। बस फर्क क्या है, इधर देखो एक सेकंड, इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहाँ क्या लिख दोगे? सब 10,000, है ना? क्लियर है? उसके बाद क्या करना होगा तुम्हें पता ही है, एक बार ये क्वेश्चन उड़ा दो फटाक से, जल्दी से उड़ा दो ये क्वेश्चन। और जो प्रेजेंटेशन अभी फॉलो करिए सेम टू सेम। पहला स्टेप जो है वर्किंग नोट पे दिखाओगे, बाकी स्टेप कहाँ दिखाओगे? प्रेजेंटेशन सबकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन थोड़ा मेहनत करके अच्छे से। नीचे भी कुछ है क्या? आंसर है सीधा। और अब आप लोग किताब ट्राई करना जाके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना से ट्राई करना हो। अब अलाउ है ट्राई करना। किस किस की 8वीं क्लास थी यार, नाम बताओ एक बार। एक तो उसकी थी, तनिष्क की भी थी 8वीं क्लास, विनीत की नहीं थी। और कौन अपने पास पढ़ता है? गौतम की नहीं थी। और कौन पढ़ता है? गर्ल्स में कौन नहीं आया? गर्ल्स में सारी आई है ना? देख लो, तुम्हारे दोस्त को आई है, खुशी नहीं है, वो तो बाहर गई है, घूमने गई है वो तो।
इस हफ्ते 3 क्लास होगी अपनी, 3 क्लास होगी ना इस हफ्ते की, चल बस ठीक है। अच्छा इको वाले आज क्लास नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि 11th की सिर्फ एक क्लास हुई है पूरे हफ्ते, तुम्हारी 2 क्लास होगी ना। 11th एक क्लास हुई है, पागल जाएंगे सारे। तो उनको आज मैं शाम को पढ़ा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर ऑफिस से आ गए। तुम्हारी कल क्लास हो जाएगी मंडे से, हाँ। अमाउंट नहीं दिख रहा, अभी दिखा देते हैं। इधर देखो ये 10, अच्छा ये आंसर लिख दिया मैं तो यहाँ पे। ये वाले ओपनिंग वो क्लोजिंग दिख रहे हैं सारे, ये वाले दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 31 मार्च 2018, ठीक है। ये आ गया 1,20,000, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल है मेरा ओपनिंग 62,000। आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरा 42,000। गुडविल है मेरा 76,000। प्रीपेड इंश्योरेंस है मेरा 4,000। ट्रेड पेबल है मेरा 38,000, ठीक है। तो ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। अब इन दोनों कंपेयर करना आपस में। तो साफ फटाफट कर दो यार जल्दी से। और कसम है सबको, किसी ने आंसर नहीं देखा। सबको कसम है, ठीक है। जिसकी कसम समझ लो, जिसको जिसे समझना चाहते हो, बस मेरी छोड़ के। तुम जान उसका आराम को मेरी कसम खाओगे और जान उसका आंसर देख लोगे। मेरी कसम नहीं खानी, भाई किसी भी खा लो। भाई मेरे को तेरी कॉपी पे सिर्फ एक लाइन दिखनी है अब तक। थोड़ा भाई ध्यान दे। क्या आंसर? मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, मैंने इसमें बिल्कुल आ सकता है। हमेशा तो ना एंटिटी के पास कैश आएगा ही आएगा, कभी कभार कैश जा भी तो सकता है। 2 मिनट और फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा ना, फिर 10 मिनट रहेंगे वरना। आशु तो लास्ट क्लास में आया था, अकाउंट्स में आया था लास्ट क्लास में, क्यों? कहाँ चला गया था? मुझे क्यों मजबूर कर रहे थे घर पे फोन करने के लिए मुझे? मैं एक दिन फोन कर दूंगा, फोन छोड़ के क्या करना है यार, मतलब हो गया। बहुत सही। छुट्टी मत लिया कर, बार बार गया था। देख अगर तुम किसी चीज पे अच्छे हो ना, तो उसमें एक्सपर्ट बनो ना, सिर्फ अच्छा ही क्यों रहना है। अगर तूने कोई चीज कर ली है तो रिवीजन, तो उसको और एक्सपर्ट बनना। तो लगता है तेरी अकाउंट्स अच्छी है तो और मेहनत करके उसको एक्सपर्ट बन। लंबा सोच।
तो मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे 86 रह गए। शुरू तक मेरे को सब आता था, मेरे को लगता है सब आता है सब आता है सब आता है। जनवरी तक मेरा सिलेबस खत्म था, फरवरी मार्च मैंने रिवीजन ही नहीं करी। आता है आता है आता है। तो भाई अगर अच्छा है तो उसको और अच्छे से कैपिटलाइज कर, राइट ऑफ मत कर। हो गया, कितनों का हो गया? हाथ ऊपर, आंसर बताओ। -32,000। अच्छा, -32,000 क्या मतलब है? कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, मतलब कैश हमारे पास से गया है ऑपरेटिंग से। कर दे फटाफट। अमन कह रहा है साला मेरा तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इनका नेगेटिव कैसे आ रहा है? पॉजिटिव, अच्छा ये टेंशन में आ गया नेगेटिव बातें सुन के। सचिन हो गया, शाबाश। हाँ भाई, संगीतकार हो गया। अभय साहब, नींद खुल गई? ये 7:57 पे फोन कर रहा है, भैया क्लास है क्या 8 बजे? एक से एक मालूम हुआ, कहता आपका मैसेज क्लियर नहीं था। क्या कह रहे हैं भाई? क्या 1,000 आ रहा है? अब मुझे पता चला कि भाई न्यूज देखते ना, एक टीचर ने एक स्टूडेंट की हत्या कर दी। उसका कारण क्या होता है? रोड पे भगा भगा के मारा, चाकू मार दिया, कुर्सी फेंक के। और ये टीचर अहिंसा बात है, टीचर अहिंसक नहीं होता। उस बच्चे की ना हरकतें ऐसी होती है कि उसको अहिंसा करने मजबूर करती है, सॉरी हिंसा, उल्टा बोल दिया, हिंसा करने मजबूर करती है। 1,000 आ जाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकाल दोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। इधर सरप्लस कितना है? 1,20,000 मेरा ओपनिंग है, 1,10,000 मेरा क्लोजिंग है। तो मैं बोल सकता हूं कि सरप्लस मेरा कितना आया? नेगेटिव। उसके बाद ना मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना मेरा प्रपोज डिविडेंड है, ना मेरा इंटाइम डिविडेंड है, ना मेरा रिजर्व है, ना मेरा एक्स्ट्रा आइटम है, ना ही मेरा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है। क्लियर? तो यही उठ के मेरा क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। बोलो। उसके बाद क्या होगी? एडजस्टमेंट। ओए इधर देखो बे, मैं नहीं कर रहा, क्वेश्चन तुम्हें करना है। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। कौन कौन से आइटम आएंगे फटाफट प्लस माइनस करते चलो। ये तो हमारा करंट एसेट है, ये हमारा करंट लायबिलिटी है। गुडविल 76,000 से 80,000। अब बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो अमोर्टाइज करोगे? नहीं करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस में कुछ होगा क्या? नहीं, अभी तो नहीं होगा। ट्रेड पेयर में कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? सर कितने बच्चों ने गुडविल में कुछ कर दिया? 76 से 80 हो रहा है, तुमने 4,000 क्या कर दिए? बढ़ा दिए। एक बात बताओ, 4,000 बढ़ा दिए और तुम्हारे किताब से आंसर मैच भी हो गया? देखा नहीं ना आंसर, फिर बताइए। शाबाश। तो बेटा यहाँ गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपने परचेज किया होगा ना, है ना? तो ये किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस ये तो अपना सेट होता है, और ट्रेड सेबल कुछ पेबल कुछ नहीं। तो मतलब यही मेरा क्या बन गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना? 10,000। बोलो। अब इसमें क्या करना है? प्लस करना है कब? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। प्लस करना है, ढूंढो। सबसे पहले ट्रेड सेबल क्या है मेरा? करंट असेट। 50 से कितना हो रहा है? 62, तो ये तो माइनस हो जाएगा। हाँ, 62 से 50, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या कह रहा है? 62 से 50। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने बोल भी दिया, सब चुप। 2 मिनट बेटा आया, लेकिन थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आया ना। 50 से 62, है ना? ये एग्जाम में आप गलती करते हो कि ध्यान रखना, जल्दबाजी चक्कर में 90% बच्चा कैश फ्लो में गलती करता है, बहुत ज्यादा कंक्लूसिव हो जाता है। टेक योर टाइम, थोड़ा भले 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लो। ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करो। 62 से 15, इसका मतलब कितना? 12,000 मेरा क्या ट्रेड सेबल प्लस हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आइटम बताओ। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? लायबिलिटी। इससे ये ओपनिंग से क्लोज या क्लोजिंग से ओपनिंग? ओपनिंग से क्लोजिंग। तो 42,000 से 24,000। कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या आता है? गुडविल, इसको हमें लेना ही नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है मेरा? करंट असेट। 4,000 से 8,000 बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ट्रेड पेबल
38,000 से 26,000, 12,000 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब फटाफट मुझे माइनस वाले आइटम बताते चलो, कौन कौन सा होता माइनस वाला, डिक्रीज इन, सॉरी हाँ, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। बताते चलो, फटाफट बताते चलो मुझे, कौन कौन से आइटम थे भाई माइनस वाले। आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। उसके बाद ट्रेड पेबल कितना, 12,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 4,000। ये कितना आ गया, 18, 12, 30, 4, 34 में से 12 गया तो 34 में से 12 गया 22,000, 22,000, नेगेटिव 22,000। तुम्हारा आंसर अभी भी सही आ रहा है, नेगेटिव, ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं आया। तुमने 32,000 किसने कहा था नेगेटिव, 34 आ रहा है किताब में। भाई साहब 32 ही है। क्या कहना चाह रहे हो बेटा, क्या हो गया, किताब में अलग होगा। नहीं, तुम्हारी किताब में कुछ अलग पॉइंट होगा, चेक कर ले। यार 5 साल हो गया। तुझे पता है मजे की बात क्या है, मैं सीए में ना 3 बार फेल हुआ हूँ फर्स्ट में, तो कहीं ना कहीं मैंने कैश फ्लो को 3 बार पढ़ा है। सोच ले, इंटर में 3 बार पढ़ा है और ट्वेल्थ को तो 5 साल से पढ़ा हूँ, तो कैश फ्लो तो मेरी अच्छी होगी ना। 3 बार कैश फ्लो पढ़ा है मैंने। इधर देखो, इधर देखो, मेरे ना ऑफिस में एक चीज होती है कि दीपक तुझे इतना अच्छा कैसे याद है, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत दूर निकाल के आया हूँ, मैं खड़ा हूँ साइड में, वो आंसर मैं कर, मैं मैसेज हो जाएगा। तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे, मैडम एक बात बताओ, 6 बार पढ़ चुका हूँ किताब को, अब भी याद नहीं होगा तो क्या होगा। तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो भाई याद है, आता है मेरे को कैश फ्लो, ठीक है। तो ये आगे क्लियर है, बताओ, क्लियर है, चलो अपन एंजॉय करते हैं, अपन मिलते हैं मंडे को, जाओ मजे मारो।